बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे गोल सीक। गोल सीक एक डिसीजन मेकिंग टूल है और हम उसको देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से अपनी डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके सामने एक सिनेरियो है। जैसे आप लीजिंग पे लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, कार लेते हैं या बाइक लेते हैं या कोई और चीज़ लेते हैं लीजिंग पे, तो उस पे आपको कुछ परसेंट जो है प्रॉफिट देना पड़ता है उनको, और कितने साल में आप इसको पे कर सकते हो, वो आपकी एक साथ बन जाती हैं। तो अगर हम फर्ज कर लेते हैं ये एक मोटर बाइक है जो हमने लीजिंग पे लेना चाह रहे हैं, तो अगर हम कहते हैं कि जी ये जो मोटरसाइकिल है, ये 2 साल में हम इसकी एक साथ को पे करेंगे, और एनुअल प्रॉफिट रेट लेट्स सपोज 15%। मोटर बाइक प्राइस अगर हम कहें तो फर्ज कर लेते हैं कि 1 लाख 1,83,000, और लेट सपोज उसकी अगर हम कहते हैं कि जी डाउन पेमेंट हम 20,000 करते हैं, ठीक है। तो बैंक क्या फाइनेंस करेगा? इसका मतलब ये हुआ कि मोटर बाइक प्राइस माइनस डाउन पेमेंट, तो बैंक जो है ये पे करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ इज इक्वल टू मोटर बाइक प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। तो 1,63,000 जो है वो बैंक पे करेगा। नाउ अगर आपको याद हो कि नेम मैनेजर से हम क्या करते थे, आप किसी भी सेल को कोई नाम दे देते थे और किसी डेटा को आप नाम देते थे ताकि आपको बार बार वो वैल्यूज टाइप ना करनी पड़े। तो मैंने इनको वैल्यूज दी हुई हैं, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा बता दूं कि अगर मैं सेल 2 को कोई नाम देना चाहूँ तो नेम मैनेजर आपको फार्मूला बार में मिलेगा। नेम मैनेजर को आप क्लिक करें, और ये मैंने पहले से नाम दिए हैं मुख्तलिफ सेल्स को। तो मैं अगर इसको देना चाहूँ तो ईयर्स आया हुआ लिखा है, यहाँ से इसने लिया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा ईयर जो है, अ, ये सेल जो है E3 जो है, अब ये ईयर्स के नाम से जाना जाएगा। और अगर मैं इसको भी करना चाहूँ तो नेम मैनेजर से लेके मैं फिर न्यू करूँ, और एनुअल प्रॉफिट रेट इस ओके, और मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। तो अब मैं जब इनको क्लिक करूँगा तो आपको ये नज़र आएगा, यहाँ पर ईयर्स आ गया, देखें अगर, और नीचे एनुअल प्रॉफिट रेट आ गया। इसमें हमने कुछ नाम नहीं दिया, इसको भी कुछ नाम नहीं दिया, इसमें इसको हमने नाम दे दिया, लेकिन इसमें फार्मूला क्या है, E5 माइनस E6, और ये आपके सामने जो है इस सेल का नाम है, ठीक है, नेम बॉक्स जो है। फिर हम कहते हैं जी मंथली पेमेंट इस सिनेरियो की क्या होंगी। तो हमारे पास एक फंक्शन है PMT का, पेमेंट फंक्शन, तो उसके ज़रिए से हम इसकी मंथली पेमेंट को निकाल सकते हैं। तो वो फार्मूला जो है PMT के नाम से है, और अगर मैं करूँ इज इक्वल टू, और ये माइनस लगा दूँ, माइनस में इसलिए लगा रहा हूँ कि इसकी वैल्यू नेगेटिव में ना आए। तो लेट सपोज PMT, ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है, कैलकुलेट द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये आपको किससे बना के देगा, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये उसके आर्गूमेंट्स आ रहे हैं। चाहूँ तो मैं इस आर्गूमेंट्स को यहाँ पे भी करूँ, या चाहूँ तो मैं इस फार्मूला इंसर्ट फार्मूला को एंटर करूँ, तो मेरे पास ये सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। नाउ रेट हमारा क्या है, 15%, ठीक है ना। तो 15% एनुअल रेट है, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा। अच्छा जी, फिर ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल में आपने करना है, 2 साल में करना है। तो 1 साल में जो है वो 12 महीने होते हैं, तो मैं ईयर्स को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब इसने यहाँ पे ईयर लिया तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लिया इसने, ठीक है। नाउ फिर मैं क्या हाँ, ईयर ले लिया मैंने। फिर मैंने इसमें जो है वो आपका
जो बैंक ने जो लोन आपको दिया है, ठीक है, तीसरे में आपका क्या आ जाएगा, ये जो बैंक पेमेंट कर रहा है, अमाउंट बारो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फार्मूला आपके पास सेट हो गया, ठीक है ना, बैंक जो फाइनेंस कर रहा है। तो एक दफ़ा और देख लें कि रेट जो है वो हमारा 15% था, एनुअल प्रॉफिट रेट, उसको 12 से डिवाइड किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि महीने का आपने निकाल लिया, ईयर्स क्या थे, 2 साल थे, मल्टीप्लाइड बाय 12 किया आपने, तो ये 24 आ गया यहाँ पे। अमाउंट बारो जो बैंक ने आपको देना है, या बैंक जो पे करेगा वो ये है। तो अगर मैं इसको ओके करता हूँ, तो ओके करने से ये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाती है 7,903 रुपीज़। नाउ ये तो आपने पीएमटी फंक्शन से इसकी किस्त को सेट कर लिया। नाउ अगर आप कहते हो कि जी मैं ये तकरीबन 8,000 रुपये बन रहे हैं, मैं 8,000 रुपये नहीं पे कर सकता, मैं 6,000 रुपये पे कर सकता हूँ, तो जब आप किस्त कम करोगे तो डाउन पेमेंट आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, तो डाउन पेमेंट पे आपको फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं गोल सीक, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं डेटा में जाता हूँ और व्हाट इफ़ एनालिसिस में जाता हूँ और गोल सीक को क्लिक कर देता हूँ, तो ये आपका गोल सीक का इंटरफेस आ गया। बहुत सिंपल है ये। तो सेट सेल में क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी जो आपकी टारगेटेड वैल्यू है, ये मंथली पेमेंट है। अच्छा, टू वैल्यू में आप क्या लिखोगे कि आप कितनी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, यानी कि 7,000 है, या आप अ, दो, कितनी भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, आप किस्त को अपना कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं, मेरा यहाँ पे 7,000 है और मैं इसको यहाँ पे लेट सपोज 6,000 कर देता हूँ कि जी मैं 6,000 इसको पे कर सकता हूँ, 7,000 नहीं कर सकता, तो मैं 6,000 पे कर सकता हूँ। और बाई चेन सेलिंग में आपकी जो डाउन पेमेंट आपने की है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो वो आपकी डाउन पेमेंट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें, तो इसको ओके करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 6,000 मंथली पेमेंट करोगे तो आपको डाउन डाउन पेमेंट इतनी देनी पड़ेगी, ठीक है, 59,000 आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। तो ये गोल सीक जो है एक डिसीजन मेकिंग टूल है, जो आपको ये बताता है कि आपने अगर इतनी किस्त कम या ज़्यादा करनी है तो आपने इसकी डाउन पेमेंट कितनी करती है। तो इस तरीके से हम इस गोल सीक को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ फिर हम आ जाते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस पे। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है कि जब आपको ना प्रॉफिट होता है और ना आपको कोई लॉस होता है। तो इस सिनेरियो में अगर हम देखें कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाई है और जिसको आप 30 रुपीज़ में सेल कर रहे हो, प्राइस पर यूनिट आपने जो मार्केट प्राइस रखी है इसकी 30 रुपीज़ रखी है, और यूनिट कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 17 रुपये में आप इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो। फिक्स कॉस्ट आपकी ये है 45,000। और जब आप 2,000 यूनिट सेल करते हो, जब आप 2,000 यूनिट सेल करते हो तो आपका रेवेन्यू 60,000 आता है और वेरिएबल कॉस्ट 35,000 आती है, और आपको लॉस होता है 20,000 का। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इज़ अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना। ये मैंने आपको साइड पे करके भी दिया है ये, ताकि आपको मुश्किल ना हो। दोबारा देख लें कि प्राइस पर यूनिट 30 रुपीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग या एक पीस पे जो आपकी कॉस्ट पड़ रही है वो 17.5 आ रही है, और फिक्स कॉस्ट आपकी 45,000 है।
तो जब आप 2000 यूनिट सेल करोगे तो आपको ये लॉस आ रहा है आपका, ठीक है ना। तो टोटल रेवेन्यू 60,000 है। तो ये कैसे हमने फाइंड किया, ये फार्मूला आप देख लो, ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है, यानी कि 2000 मल्टीप्लाइड बाय 30, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 30, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या है, यानी कि 17.5 इसको और यूनिट सोल्ड को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि जब यूनिट्स बढ़ते हैं तो कॉस्ट भी वेरी करती है, ठीक है ना। तो ये आपने जो निकाला है, ये कैसे निकाला है, 60,000 यानी कि टोटल रेवेन्यू में से माइनस किया आपने फिक्स कॉस्ट को और माइनस किया टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है। तो ये आपका माइनस में आ गया। तो ये मैंने इस तरह नॉर्मल तरीके से कर दिए। अगर आप इसको देखो तो हमने ये आपको जो देगा ये माइनस माइनस में आपको ये वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पे हम गोल सीक अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ब्रेक इवन क्या होता है। ब्रेक इवन मैं आपको दोबारा बता दूं कि वो कॉस्ट होती है कि जहाँ पे आपको ना प्रॉफिट हो रहा होता है ना लॉस हो रहा होता है। तो हम कितने यूनिट सेल करें कि हमें ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ठीक है। अभी हम लॉस में जा रहे हैं, तो हम कितने यूनिट सेल करें कि जब हमारा ब्रेक इवन ज़ीरो हो जाए, ना हम प्रॉफिट में जा सकें ना हो और ना लॉस में हो। तो इसके लिए हम फिर व्हाट एनालिसिस में जाएंगे, गोल सीक, ओके। तो सेट सेल में क्या है आपका, यही टारगेटेड वैल्यू आपकी ये वाली, ठीक है। टू वैल्यू में आप देंगे क्या देंगे, ज़ीरो देंगे। ज़ीरो इसलिए देंगे कि ना कोई लॉस है और ना कोई वो है, ना लॉस है ना प्रॉफिट है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा बाय चेंजिंग सेल में नंबर ऑफ यूनिट्स आपने बताने ये वाला, ठीक है ना। तो जब आपने ये ले लिया, बाय चेंजिंग सेल में ये याद रखिए कि कोई भी ऐसा सेल जो आप चले देखें इसको, लेट्स सी ये क्या आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। तो इसका मतलब 3,600 यूनिट्स आप जब सेल करोगे तो आपकी नेट इनकम क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसको वाटर एनालिसिस को गोल सीक को हम इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो हमारी सिनेरियोज हैं, ये मैंने इनके नाम दे दिए हैं। आप चाहो तो बगैर नेम के भी आप इसको यूज़ कर सकते हो कि जैसे इसमें मैंने ईयर्स दे दिए। आपको पता है कि नेम मैनेजर के थ्रू से आप इसके नाम को डिफाइन कर सकते हो, तो ये मैंने डिफाइन किया हुआ, सही है। तो आप भी इसको इस तरीके से कर लो, या आप समझते हो कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसको नॉर्मल तरीके से कर लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो उसमें ज़रा आसानी होती है, ठीक है। तो अब इसका नाम मैंने डिमांड रख दिया था, ये रेवेन्यू है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, और ये आपका प्रॉफिट। तो आप किसी भी नाम से चाहो आप इसको रख दो, तो ये आपके लिए आसानी होगी। तो जितना ऑटोमेशन की तरफ जा सको आप उसको उस तरीके से काम कर लिया करो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।